पूरी दुनिया तारीफ कर दी, आज उन्होंने हमारी तारीफ कर दी। आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। सही बात है सर, ये वो हैं जिन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाया है सर। जी जी, असित मोदी जी, इनको तो मैं जानता हूँ पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको। सर, आपका ये गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी बेटा भाई, मैं आपकी गाड़ी में रख के आता हूँ। हाँ, मैं गाड़ी में रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर, आपने हिंदी सिनेमा को सिर्फ एंग्री यंग मैन नहीं दिया है, एक हौसला दिया है, हिम्मत दी है मुसीबत के सामने लड़ने की। हम सालों तक आपकी फिल्में देखते रहेंगे और प्यार करते रहेंगे। आपकी सारी फिल्में अमर है। आपके मुंह में घी शक्कर पेड़ा जितना भी है सब कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों को, धन्यवाद देता हूँ। आपका ये जो कार्यक्रम है इसी तरह सबका मनोरंजन करता रहे, लोगों को हंसाता रहे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साल दर साल 100 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहे, मेरी यही कामना है। थैंक यू सर, आपके ब्लेसिंग्स के लिए। बस आपके आशीर्वाद चाहिए, बस। बहुत धन्यवाद आपको। वायरलेस पे खबर आई है, गोकुल धाम में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी सूड़ी खो जाता है तो कभी सर, ये तो कमाल हो गया सर। क्या क्या कमाल क्या हो गया? एक इलाहाबाद वाला दूसरे इलाहाबाद वाले को गोकुल धाम में मिल रहा है सर। आप इलाहाबाद से हैं? हाँ सर, हम इलाहाबाद से हैं। अरे वाह, ये तो गजब हो गया एकदम। गजब नहीं सर, त्रिवेणी संगम हो गया है सर। त्रिवेणी संगम हो कैसे? सर, आप, मैं और एक गोकुल धाम वाले। हाँ, ये तो त्रिवेणी हो ही गई। सर, पहले पता होता तो अपने साथ बासुंदी को ले आता सर। बासुंदी? नहीं, देखिए अभी तो पेट भरा हुआ है, खाने का मन नहीं है हमारा, इसलिए। सर, बासुंदी हमारी बीवी का नाम है सर। क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। सर, वैसे हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। जी आपकी सारी फिल्में देखी है सर। जी। हमने कोई फिल्में नहीं छोड़ी, बस एक फिल्म छूट गई है सर। कौन सी? भूतनाथ रिटर्न। अरे, ये तो गड़बड़ कर दी आपने। हमारी ये जो फिल्म है भूतनाथ रिटर्न, सब परिवार जाइएगा उसे देखने। जरूर जाएंगे सर। हाँ, 12 बजे के शो में जाएंगे और रात को 12 बजे रिटर्न होंगे सर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद है। बासुंदी को जरूर ले जरूर ले जाएंगे। सब परिवार जाइएगा। सब परिवार जितने आपके लोग बाग हैं उन सबको लेके जाइएगा। आशीर्वाद जितने आपके मित्र हैं, जितने गण, सब गोकुल धाम के जितने लोग हैं उन सबको लेकर के जाइए। भाई, चलोगे ना सब लोग? अरे धन्यवाद धन्यवाद। जरूर, क्यों नहीं। चालू जी, पांडे जी, अगर आप हम सबके टिकट निकालेंगे तो जरूर आएंगे, क्यों? अरे निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या है? नहीं, भाई साहब, क्या कुछ गड़बड़ है? मिर्गी पड़ रही है क्या इनको? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे तोबा, क्या हो गया? वो क्या है कि मेरी दया गरबा क्वीन है, तो हाँ बोल रही है उसको गरबा करना है हाँ, क्यों नहीं? आपके साथ। मेरे साथ तो जरा मुश्किल होगा, लेकिन आपको इजाजत है, आप लोग सब गोकुल धाम के साथ मिल करके करें। प्लीज हाँ कह दीजिए। प्लीज अमिताभ जी, प्लीज। हाँ सर, प्लीज सर, एक बार। लेकिन देखिए, एक कंडीशन होगी, उसके बाद आपको पार्टी तो बनती है, हमारा गाना है भूतनाथ का, उसके साथ भी आपको गरबा करना होगा। ओके।
बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत बढ़िया गरबा किया आपने और नाचे भी, इसके लिए मैं अपने हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ, थैंक यू। अमिताभ सर जी आप वापस जरूर आना, और जया मैडम को, अभिषेक भाई को, जी, जी। ऐश्वर्या भाभी को, आराध्या बेबी को, सबको हमारी याद जरूर देना। जी जरूर दूंगा मैं, सबको लेके आऊंगा। हाँ, और अब वो एड में बोलता है ना, कुछ दिन गुजरे तो सही हमारा गुजरात में, वो मेरी माँ को इतना अच्छा लगता है ना, माँ एकदम खुश हो जाती है। जी, जी, बहुत। और माँ कहती है आप एकदम गुजराती जैसे ही लगते हो। हाँ ऐसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी, कुछ दिन छोड़िए, लेकिन एक पूरा दिन तो गुजारिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में। नहीं बिल्कुल पूरा दिन गुजारेंगे हम। आप हमको आमंत्रित कीजिए, हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अरे गाँव वालों! आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे, जरूर आएंगे। जी जी। तो आप यहाँ पधारे हैं तो हमारा घर यही है, ये हमारा घर है। अच्छा। तो आप आइए ना, गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ आपको। जी आज देखिए बहुत देर हो गई, खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन अगली बार मैं वादा करता हूँ आप जब बुलाएंगे तो मैं आपके साथ भोजन भी करूंगा, गरबा भी करूंगा, नाचेंगे भी और बहुत सारी बातें करेंगे। उन्होंने बोला ना एक दिन पूरा गुजारेंगे ना, तो सुबह चाय नाश्ता जलेबी फाफड़ा भी जलेबी, खिलाएंगे, फाफड़ा, ढोकला, दोपहर का थेपला। सब पूरन पोड़ी वो सब खाएंगे, दोपहर का भी चाय के साथ वो भी- फाफड़ा वो बहुत सब। आवश्यक है। रात को भी रोटला कढ़ी हो सब। जी भी, हाँ मुझे भूख हाँ, लग गई। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह वाह वाह, आज तो जीवन धन्य हो गया, सफल हो गए भाई, सफल हो गया। तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि हम अमिताभ बच्चन सर को मिल गया है। और नहीं तो क्या सोनू, अमिताभ बच्चन जी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए, हमसे मिले, हमसे बात की, हमसे गले मिले। मुझे तो अभी भी सपना ही लग रहा है, हो कि नहीं माधवी? माधवी, ये देख अभी भी सपने में ही है। आमा माधवी जी, आप कहाँ खो गई है? अमिताभ जी वापस आ गए। ए बी अमिताभ बच्चन नहीं, आप 12 भेड़े ने आवाज निकाली। अबे भैया आपने आवाज निकाली अभी? कहाँ गो भाई? मुझे ऐसा लगा कि अमिताभ जी सच में वापस आ गए। बाप रे, मेरा दिल तो अभी भी जोरों से धड़क रहा है। क्या नसीब है अपना, क्या नसीब है। जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो अमिताभ जी से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे ना एक बात का रह रह के बुरा लग रहा है। अबे भैया क्या है? वही मतलब अमिताभ बच्चन जी हमारे सोसाइटी में आए और उनसे मिलने के लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ऐसे लेंगे और बनियन में खड़ा था। असुदे हो, सभी लोग नाइट ड्रेस में थे, मी नहीं का नाइटी। और हम लोगों को अगर पहले से पता होता कि अमिताभ जी आने वाले हैं, तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ स्वागत नहीं का करते उनका। हाँ ते ही आयस मना। लेकिन एक बात है, अमिताभ सर आज भी कितने हैंडसम और चार्मिंग लगते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शराबी कभी कभी सिलसिला फिल्मों में दिखते थे ना, वैसे आज भी दिख रहे हैं। और आई, तुमने अमिताभ सर को अचार पापड़ देके बहुत अच्छा किया। अरे हाँ रे, वो कैसे मुझे सूझा नहीं। एकदम से दिमाग में आया कि इतने बड़े स्टार आए हैं तो उनको याद के तौर पे कुछ तो दिया जाए, और दे दिया। यस यस यस, शाबाश माधवी, वेरी गुड जेस्चर। तुम देखना माधवी, जब भी अमिताभ बच्चन जी तुम्हारा अचार खाएंगे ना, उनके मन में तुम्हारा ही विचार आएगा। भैया खरस? बात और जरा सोचो, अगर अमिताभ बच्चन जी ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे तुम्हारे अचार की तारीफ कर दी, तो अपने यहाँ तो फिल्म स्टार की लाइन लग जाएगी अचार खरीदने के लिए। I don't believe this, बबीता, I don't believe this। जिस सुपरस्टार को मिलने के लिए लोग उनके बंगले के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, उस सुपरस्टार को हमने हमारी सोसाइटी में मिलने का मौका मिला। It's a great achievement for all of us and whole Gokurdham society, बबीता। Really, we are super duper lucky. Yes। But you know what? सबसे ज्यादा लकी तो जीठा जी है। जेठालाल? जेठालाल कैसे लकी हो गया? अरे सुना नहीं तुमने बिग बी ने उनके मूछों के बारे में क्या कहा? क्या? मूछे हो तो जीठालाल जैसे, वरना ना हो। कितने लकी है जीठा जी, खुद सुपरस्टार मेगा स्टार बच्चन साहब ने उनके मूछों की तारीफ की। काश मेरे को भी मूछें होती तो अमिताभ बच्चन जी मेरे भी मूछों की तारीफ करते, लेकिन मुझ पर कैसी मूछें सूट करती।
आइए। क्या सोच रहे हो? मैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में ही सोच रहा था। अरे जीवन सफल हो गया दया, जीवन सफल हो गया। अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस सदी के महानायक श्री अमिताभ जी बच्चन जी को मैं ऐसे साक्षात आमने सामने ऐसे हाथों हाथ बातों बात मिल के आ रहा हूँ। सच में टप्पू के पापा गजब लेने गजब हो गया। गजब गजब। मैं तो चाहती थी कि वो घड़ी वहीं रुक जाए और अमिताभ बच्चन जी हमेशा हमेशा के लिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही लॉक हो जाए। लॉक हो जाए? दया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसे बच्चन साहब को ऐसे छू सकूंगा, उनके पैर पड़ सकूंगा। तुझे पता दे, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उनके बंगले के बाहर न जाने कितने दिन खड़े रहते हैं। और हमारा नसीब तो देख, साक्षात अमिताभ जी बच्चन जी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए हमें सामने से दर्शन देने के लिए। अरे टप्पू के पापा, मुझे उनकी आरती करने का लाभ मिला। सच में टप्पू के पापा धन्य हो गए। मुझे तो अभी भी चारों तरफ से उनके डायलॉग ही सुनाई दे रहे हैं। अरे खुश तो होऊंगा ही ना दया। श्री अमिताभ जी बच्चन जी ने मेरी मूंछों की तारीफ की। अमिताभ जी बच्चन जी ने, तुझे पता है जब उन्होंने कहा ना कि मूंछे हो तो जेठालाल जी जैसी हो वरना ना हो, वो सुन के तो मैं पागल ही हो गया था। पता है, खुशी के मारे आप तो हिमालय जाने की बातें कर रहे थे। अरे भाई, एक्टिंग के हिमालय सामने खड़े हो तो उस टाइम पे तो हिमालय याद आएगा ना। बराबर है दया, उन्होंने मेरी मूंछों की तारीफ की, इसका मतलब उन्होंने मुझे कितनी बारीकी से देखा होगा। अरे टप्पू के पापा, आपकी मूंछें इतनी बारीक है तो बच्चन साहब एकदम बारीकी से ही देखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक असली हीरे ही दूसरे हीरे को पहचान सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अमिताभ जी बच्चन जी खुद एक कोहिनूर हीरा है, तो वही मुझे से एक छोटे से हीरो को पहचान सकते हैं ना। अभी भी समझ में नहीं आया। एक असली हीरे ही दूसरे हीरे को पहचान सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अमिताभ जी बच्चन जी खुद एक कोहिनूर हीरा है, तो वही मुझे से एक छोटे से हीरो को पहचान सकते हैं ना। अभी भी समझ में नहीं आया। दया, तुझे नहीं लगता कि अभी मुझे भी ये थोड़ा थोड़ा एक्टर बनने का शुरू कर देना चाहिए? क्यों? अरे अमिताभ जी बच्चन जी ने ऐसे मुझे गले लगाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो कम से कम उनके 10% एक्टिंग तो मुझ में ट्रांसपोर्ट हो गई होगी ना, और उनकी 10% एक्टिंग तो बहुत हो गई। जीवन सफल। हमें सफल जीवन नहीं, सरल जीवन जीना है। दया, अरे क्या दया? देखिए टप्पू के पापा, बच्चन साहब तो आपके कंधे पर हाथ रखकर अपने घर चले गए, लेकिन बापूजी यही है। अगर बापूजी को पता चल गया ना कि आप एक्टर बनने का सोच रहे हैं, तो बापूजी आपके कंधे पर हाथ रख के पता नहीं क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे। अरे हाँ। तो फिर
ટપુ કે પપ્પા આપણે તો આપણે ભલા અને આપણું ગળા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ભલું चलिए सो जाइए कल सुबह दुकान भी तो जाना है ना तू सो जा, मैं थोड़ी देर बाद सोता हूँ। क्यों क्यों आप कहाँ जा रहे हैं नहीं मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं जरा अमिताभ जी बच्चन जी की अभी थोड़ी पिक्चर देखूंगा, बाद में सोऊंगा। अभी टीवी पे आ रही है अरे टीवी में नहीं, मेरे दिमाग में देखूंगा। उनकी पुरानी पिक्चर के पुराने रील ऐसे चलाऊंगा और मजे से देखता रहूंगा। ठीक है अब बीच में इंटरवल होगा ना तो आप मुझे जगाना, मैं आपको गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खिलाऊंगी। थैंक यू दया, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। सो जा सो जा सो जा। अमिताभ जी बच्चन जी, वाह वाह वाह। अरे दया हाँ। जरा लाइट बंद करना। हाँ बराबर, पिक्चर देखने का असली मजा तो अंधेरे में ही आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी देखूं? हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है सिर्फ मेरे लिए। हंसतोड़ी। गुड नाइट। गुड नाइट मेरे छोटे अमिताभ जी। थैंक यू। गुड नाइट। कभी कभी मेरे दिल में। दोस्तों आज का जो अनुभव है वो अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत, शब्दातीत। भाई साहब, सर मैं आपकी बात अगर दर्शकों तक पहुंचा दूं आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अरे सर ये तो हमारा और मेरा अहोभाग्य होगा सर। जी दर्शकों बैठ जाता हूं। जी जी। देवियों सज्जनों, आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हास्य रस बहुत जरूरी होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को हंसाने का कार्य अविरत करता रहा है। तो जीवन में टेंशन फ्री रहने के लिए देखते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। श्री अमिताभ बच्चन के साथ इनके साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.